सरला, राम सेवक भाई का तो समझ सकती हूँ, पर तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ जो गरीब घर की आखिरी लड़की से अपने पहली बेटी की शादी करवा रही हो? अरे तुम्हारे सारे मनोरथ धरे के धरे रह जाएंगे। विमला जी अपनी भाभी सरला जी से कहती हैं। सरला जी बोली, जी आप अपने भाई को तो जानती ही हैं, वो दान दहेज के सख्त खिलाफ हैं और सुना है लड़की बहुत ही संस्कारी है। विमला जी बोली, अरे संस्कार का क्या अचार डालोगी? मुझे तो लगता है वो लोग शादी का खर्च तक नहीं उठा पाएंगे, फिर ऐसे घर में अपने रमन की शादी करनी ही क्यों है? सरला जी अपने पति राम सेवक बाबू की तरफ देखने लगी तो विमला जी बोली, मेरी मानो तो फिर से सोच लो राम सेवक, तुम्हारे पहले बेटे की शादी की बात है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर तुमने इतना खर्च किया और वे लोग बहुत गरीब हैं और वो लड़की उनकी 5वीं और आखिरी संतान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग शादी में कुछ दे भी पाएंगे। राम सेवक बाबू मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं जीजी, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि गरीब पिता की बेटी के पास भले ही पैसा नहीं पर संस्कार तो जरूर होते हैं। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और जब घर में संस्कार आएंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। विमला जी गुस्से में वहां बैठे पंडित जी से बोली, अरे ओ पंडित, तुम ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर ही क्यों आए? पंडित जी ने कहा, माता जी इसमें हमारा कोई दोष नहीं, जजमान ने खुद लड़की पसंद की है, हमने तो बस कुंडली मिलाई है। विमला जी बोली, ठीक है, जब सब कुछ तय हो ही गया है तो मेरे बोलने का क्या मतलब है? अब तुम जानो, तुम्हें समझाना बस मेरा काम था। राम सेवक बाबू मुस्कुराकर पंडित जी से बोले, पंडित जी आप जीजी की बात का बुरा मत मानिए, आप तो बस लड़की वालों से एक मुलाकात करवाइए। दरअसल राम सेवक बाबू किसी काम से अपने गांव आए थे, वहीं उन्होंने राधिका को अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में काम करवाते और गीत गाते देखा और बस पहली ही नजर में अपने बेटे रमन के लिए पसंद कर लिया। राधिका के संस्कार देखकर उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि राधिका को अपने घर की बहू बनाएंगे और उनके बेटे रमन को भी राधिका पसंद आ गई थी। अगले हफ्ते राम सेवक बाबू राधिका के पिता किशोर जी से मिले और बोले, हमें बस संस्कारी बहू चाहिए जिसे हम अपनी बेटी बनाकर रखें, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि राधिका की शादी का जोड़ा भी हमारी तरफ से जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी लड़की और आपका परिवार पसंद आया और हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे हमारा बेटा रमन अच्छा खासा कमाता है तो दहेज की कोई जरूरत नहीं, और मैंने तो बहुत पहले तय कर लिया था कि मैं अपने दोनों बेटों का विवाह दहेज मुक्त करवाऊंगा। किशोर बाबू, हमें बस आपकी बेटी राधिका चाहिए। किशोर जी की आंखें भर आईं, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है जो आपसे हमारा रिश्ता जुड़ेगा, पर आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अपनी बेटी की शादी का जोड़ा तो हम बनवा ही सकते हैं, बस कन्यादान के लिए सोने के सिक्के का इंतजाम करना मुश्किल होगा, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। राम सेवक जी बोले, कोई जरूरत नहीं है आपको सोना दान करने की, आपकी बेटी ही सोना है, आप बस उसका हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। किशोर बाबू बोले, मेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है जो खुद चलकर इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए आया। आपके पूरे परिवार का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सभी बातें तय हो गई, फिर दोनों परिवार अपने अपने घर चले गए। दरअसल पिछले 2-3 सालों से किशोर बाबू को अपनी सबसे छोटी बेटी राधिका के विवाह की चिंता सता रही थी। अपनी सभी बेटियों के विवाह में वो पहले ही अपनी जमीन और पत्नी के गहने बेच चुके थे और घर वो तो पहले ही गिरवी था, तो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था जिसे बेचते या गिरवी रखते। किशोर जी की पत्नी सुधा जी ने कहा, क्या सोच रहे हैं जी, बेटी की शादी का खर्च, उसका कन्यादान कैसे करेंगे? मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा है। इतना कहते हुए वो अपने गले में काले मोती की माला को निहारने लगी, क्योंकि एक एक करके उसके चारों लॉकेट पहले ही बिक चुके थे। किशोर बाबू बोले, राधिका की माँ, वो लोग ही सारा खर्च उठा रहे हैं, पर लाल जोड़े का इंतजाम तो करना होगा ना। शहर में जितना बड़ा मकान है उतना ही बड़ा राम सेवक बाबू का दिल है, घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है। और जानती हो, वो तो शादी का जोड़ा भी राधिका के लिए खरीदने को तैयार थे, पर मैंने ही मना कर दिया, कितना तो हमें करना ही होगा। सुधा जी बोली, हाँ, मैं खुद उसके लिए साड़ी तैयार करूंगी,
कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, उनसे आज ही लाल साड़ी और गोटे किनारी ले आऊंगी। पर सोने की गिन्नी कहां से लाएंगे, क्योंकि सोना खरीदने की हमारी औकात अब कहां है। पत्नी को परेशान देखकर किशोर बाबू बोले, भाग्यवान, उसकी चिंता छोड़ो, तुम तो बस शादी की तैयारी शुरू करो। दोनों पति पत्नी की आंखों से नींद गायब थी। किशोर बाबू अपने कमरे की टूटी छत को निहारते हुए कहने लगे, गरीब घर की बेटियों की किस्मत ऊपर वाला लिखकर भेजता है। भगवान की दया से सभी बेटियों की शादी अच्छे घर में हुई, तो अब राधिका की चिंता भी दूर कर दे तो गंगा नहा लूं, क्योंकि बेटे की लालसा में 5-5 बेटियां आ गई आंगन में। जैसे तैसे उनका विवाह तो हो गया, अब बस राधिका का कन्यादान हो जाए भगवान। सुधा जी बोली, खाली हाथ कैसे दान करोगे, सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा चली आ रही है। बेटी का हाथ जमाई के हाथ में देते समय उसके हाथ में सोने का सिक्का देते हैं, पर हमारे हाथ तो। अचानक किशोर जी की नजर मंदिर में रखे गुल्लक पर पड़ी, जिसमें वो कभी कभार एक आध सिक्का डाल देते थे। मन ही मन हिसाब लगाया और गुल्लक तोड़कर पैसे गिनने लगे। 1101 रुपए थे। इन पैसों से एक चांदी का सिक्का तो खरीद ही सकता हूं। यही सोचकर वो पैसों को सिरहाने रखकर सो गए। अगले दिन किशोर जी को विचार आया, क्यों ना इन पैसों की थैली को ही दान के समय दे दूं। हफ्ते भर बाद ही शादी का मुहूर्त निकला। राम सेवक बाबू बहुत ही कम लोगों को बारात में लाए। वो जानते थे, जितने मुंह उतनी बातें, और बस कमियां ही तो निकालते हैं लोग एक दूसरे की। एक रिश्तेदार ने कहा, राम सेवक बाबू, आपको रमन के लिए गांव की लड़की ही पसंद आई। पैसा इसके बाप के पास है नहीं शादी में खर्च करने के लिए, और आपके बेटे के लिए तो शहर में एक से बढ़कर एक रिश्ता आ जाता, तो काहे देहात की लड़की को अपने घर की बहू बना रहे हैं। राम सेवक बाबू के साडू ने कहा, अरे भाई, हमारे साडू साहब समाज सेवा का ठेका लेकर जो बैठे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी साली साहिबा ने भी इनकार नहीं किया। राम सेवक बाबू अपने रिश्तेदारों की बात एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, पर शादी का पूरा खर्च उन्होंने ही उठाया। जब कन्यादान का समय आया तो किशोर जी ने वो सिक्कों का थैला आगे रख दिया। राम सेवक बाबू ने उनमें से 5 सिक्के लिए और बोले, राधिका आपकी 5वीं संतान है, तो बस 5, और मेरे घर की तो पहली बहू है, तो हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी सिक्कों को रख लीजिए। किशोर जी बोले, लोग क्या कहेंगे, सोने के सिक्के का तो इंतजाम नहीं कर पाया, पर ये तो रख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर राम सेवक बाबू के चरणों में रख दी। राम सेवक बाबू बोले, अरे ये क्या कर रहे हैं आप। फिर उनके सिर पर पगड़ी पहनाई और उन 5 सिक्कों को अपने माथे से लगाते हुए बोले, कहने दीजिए लोगों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अनमोल खजाना आपके घर की लक्ष्मी अपने घर ले जा रहा हूं। वो क्या कम है, गरीब पिता की बेटी के पास पैसों का घमंड नहीं, संस्कार होते हैं, जिसकी हमारे घर को जरूरत है। किशोर जी और सुधा जी की आंखों से खुशी के आंसू लुढ़क आए। बेटी का कन्यादान संपन्न हुआ तो बाकी के सारे सिक्के पंडित जी की तरफ बढ़ाते हुए किशोर जी बोले, पंडित जी, इन्होंने तो कुछ लिया नहीं, आप दान दक्षिणा समझकर ही रख लीजिए। राम सेवक बाबू बोले, अरे नहीं नहीं, ये हमारे घर के पंडित जी हैं, इन्हें दक्षिणा हम देते हैं, क्यों पंडित जी। पंडित जी बोले, जी जी जजमान। उन 5 सिक्कों को एक लाल कपड़े में बांधकर राम सेवक बाबू ने अपनी जेब में ऐसे रखा मानो कोई बहुत बड़ा खजाना उनके हाथ लग गया हो। राधिका को बहू बनाकर लाए और अपनी बेटी की तरह मानने लगे, और राधिका भी अपने सास ससुर की सेवा बड़े मन से करती हुई अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। वो दिन और आज का दिन सभी रिश्तेदार राधिका के गुण और रूप की प्रशंसा सुन सुनकर अपने कहे हुए शब्दों पर लज्जित हो रहे थे, और राम सेवक बाबू अपनी बहू के संस्कारों के कारण गर्व से सीना चौड़ा करके चलते थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।